कोई बात नहीं। तो इनका 32 होगा, एक मिनट बताओ, 400 रुपये उसका मशीन का 449 रुपये ही हो गया। सामान का कोई 800 2200 कितने में 3000। खमागणी हुक्म सर खमागणी, स्वागत है हुक्म गो भारत पर। धन्यवाद सर। एक हुक्म दर्शकों को आप ये बताएंगे हुक्म, जैसे आप काफ़ी टाइम से जो अश्व पालन भी कर रहे हैं, मारवाड़ी अश्व पालन, जी जी, तो इसमें घोड़ों का हुक्म जैसे आपने मैंने यहाँ पे देखा तो आपने जैसे शेड वगैरह भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बिल्कुल। मतलब नेचुरल जैसे नीम के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे, मतलब एक नेचुरल शेड टाइप इनको नेचुरल वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। और उससे हुक्म मतलब एक क्या होता है कि जैसे काफ़ी वीडियो जो हम देखते हैं, जैसे बाहर बहुत सारे जैसे कई जगह एसी लगे होते हैं, कई इतना बड़ा तामझाम किया होता, तो आपके हिसाब से हुक्म मिनिमम कॉस्ट में मारवाड़ी जो अश्व पालन है वो क्या संभव है क्या हुक्म आज की तारीख में? सब संभव है सर। मेरे पास तो फिर भी आप देखेंगे कि मैंने जितने मेरे पास में घोड़े घोड़ियाँ हैं उन सब के लिए मैंने अलग से एक एक रूम बना रखा है। वो मैंने बनाया हुआ है सर्दी और बरसात के लिए। बरसात के सीजन में ठीक जगह ठीक से आराम कर सके जानवर, ये भी एक जरूरी है। पर मैं इसके साथ साथ में जो विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ कि ये फील्ड का जानवर है, तो इसको रेगुलर घूमने फिरने के लिए उसको समय मिलना चाहिए। तो मेरे जानवर सुबह 2 घंटे मेरे खेत के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है। आप देखिए, आप सुबह सुबह पधारेंगे तो यहाँ सब घोड़ियाँ घोड़े बच्चे वगैरह सब आपको घूमते हुए चरते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही शाम के समय में 2 घंटे के लिए इनको फ्री करता हूँ ताकि वो आता है। और फिर जब वो इनको जब मैं बांधता हूँ तो ये देखो आप नेचुरल सब जा रहे नीम है, तो ठंडी हवा इनकी पेड़ पौधों की जो आती है उसके नीचे बहुत आराम और बहुत अच्छा महसूस करते हैं जानवर। अभी भी क्योंकि हम इमली के पेड़ के नीचे बिल्कुल बहुत ही ठंडक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानवरों को चाहिए, जानवरों को खड़ा खड़ा रहेगा तो उसके पाँव में कई सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। विशेष करके घोड़ों के खान पान में पेट की प्रॉब्लम बहुत होती है। उसका कारण ये कि उसको आप अच्छा खिलाते रहे हो, लेकिन उसको खाने के बाद में पचाने के लिए उसको घूमना फिरना जो होता है वो आजकल नहीं होता है। और उसके लिए जो आप कह रहे हो, पहले जो बात आई उसी बात को मैं जोड़ के बताऊंगा कि राजस्थान में ऐसा क्या है, मारवाड़ में ऐसा क्या है कि यहाँ के जानवर लोग लेते हैं बहुत बड़ा पैसा दे करके। जो ब्रीडिंग यहाँ होती है वो यही घोड़े वहां जाकर के वो ब्रीडिंग नहीं दे पाते हैं बाहर के प्रदेशों में। उसका बड़ा कारण है कि यहाँ जो अश्व पालक होता है उसका उस घोड़े घोड़ी के साथ में जीवन का संबंध होता है। वो बहुत स्नेह करता है, प्यार करता है और बहुत समय देता है उसको डेवलप करने में। वो खिलाते पिलाते हैं, बाकी सारे प्रदेशों में क्या होता है खिलाते पिलाते तो खूब है, लेकिन बाकी जो उसको घूमना फिरना ये सारी जो होती है वो नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ की ब्रीड जो है उसकी हमेशा डिमांड रहती है। और आप अपने फार्म पे हुकुम जैसे घोड़ों को मतलब क्या डाइट देते हैं और इसमें क्या होता है फॉडर मैनेजमेंट हुकुम? मैं मौसम के हिसाब से उसमें परिवर्तन करता रहता हूँ। मुख्य रूप से तो आप देखिए पूरे सब जगह आप देखेंगे तो एक आपको कॉमन चीज मिलेगी, वो मिलती है बाजरा और जौ। अगर सर्दी है तो बाजरे की मात्रा बढ़ जाएगी और जौ की मात्रा कम हो जाएगी, 60-40 का रेशो हो जाएगा। और जैसे ही गर्मी आएगी तो ये रेशो उल्टा हो जाएगा, जौ की मात्रा 60% हो जाएगी और बाजरे की मात्रा 40% हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमको जैसे सर्दी आई है तो इनके इस प्रकार की खुराक साल में जो हम खाते हैं, हमारी आपके गांव में आप कल्चर देखा तो सर्दी में लड्डू बनाते थे पहले, बिल्कुल। तो इनको भी ऐसे कैसे हम में तिल जो होते हैं उस तिल और गुड़ और नारियल इसका जो मिक्स करके और उसकी घानी बना करके और फिर ये रेगुलर लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने तक मैं रोज आधा किलो से 1 किलो जैसे घोड़ी और घोड़े की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से आधा किलो से लगा के 1 किलो कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने तक मैं देता हूँ, लगभग पूरी सर्दियों में। ऐसे ही जब घोड़ी कोई ठान देती है तो लगभग 15-20 किलो देसी गाय का जो घी होता है वो उसको साथ साथ में देते हैं। ताकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ऊपर का दूध घोड़े घोड़ियों को कितना ही बच्चों को दे दीजिए, उस दूध की भी जरूरत रहती है एक समय के बाद में, लेकिन जो माँ का दूध
बछेरा बछेरी जो पीते हैं हुकुम उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब वो दूध कहाँ से आएगा? तो जैसे हम गायों में दूध बढ़ाने के लिए जो कई प्रकार की चीजें उनको खिलाते हैं, हुकुम ऐसे ही घोड़ी के लिए भी जरूरी है। उसको मेथी है, अजवाइन है, फिर ये घी है, गुड़ है, ये सारा कंटिन्यू इसका महीने 2 महीने तक हम देते हैं, ताकि उसका बच्चा 3 महीने तक माँ का दूध उसको प्रॉपर मिलता है, मात्रा प्रॉपर रहती है, तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। हुकुम। और एक मैंने ये भी देखा हुकुम, ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में तेज़ी से ब्रीडिंग भी करवाते हैं। जैसे एक बच्चे या जो बच्ची आती है उसको प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता और जल्दी ब्रीडिंग करवा देते हैं। जी, तो आपके हिसाब से हुकुम, मतलब एक प्रॉपर वापस मीटिंग का टाइम क्या होना चाहिए घोड़ी के लिए? वैसे तो सर यूं है कि करा तो सकते हैं आप, हुकुम ह्यूमन का जो प्रोसीजर है वैसा का वैसा इनका भी रहता है। हुकुम पर ये बात ये ठीक है कि अगर घोड़ी की भी हेल्थ को अपन ध्यान में रखेंगे हुकुम और उसके नीचे जो बच्चा बच्ची है उसकी अगर हेल्थ का अपन ध्यान रखेंगे, हुकुम तो थोड़ा मेरा ये मानना है कि लगभग 2.5-3 महीने का समय तो देना ही चाहिए। हुकुम उसके बाद उसको ब्रीडिंग करानी चाहिए। हुकुम। और मारवाड़ी जो घोड़े होते हैं जी उनमें मेनली जैसे खैर अलग अलग प्रदेशों में जाते थे वहाँ तो उनकी समस्या और रोग भी अलग अलग होते होंगे, जी जी लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो मारवाड़ और कहूँ तो राजस्थान में जी। मेनली क्या दिक्कत आती है जो आम दिनों में? आम दिनों में जो मैंने देखा, रोज हम देखते रहते हैं जानवर छूटते हैं, हुकुम डेथ हो जाती है। हुकुम बड़ा कारण होता है कि उसका जो चारा पानी है, हुकुम उस चारे पानी का हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हुकुम तो मैं चाहूँगा कि जैसे मूंगफली का चारा इनके लिए उपयोगी बहुत होता है, हुकुम लेकिन मूंगफली मिट्टी से आती है, हुकुम तो उस चारे को अपन छान करके अगर अपन देंगे, मिट्टी उसमें नहीं जाएगी, हुकुम तो घोड़ों को प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ये पेट की प्रॉब्लम को और ठीक रखने के लिए जो हिमालय 32 सा है, ये सेंधा नमक है, हुकुम सोडा है, ऐसा इसका मिक्सर करके, अजवाइन वगैरह, हुकुम इसका मिक्सर करके अगर हम सप्ताह में एक बार देंगे उसको 50 ग्राम 100 ग्राम के बीच का, हुकुम तो पेट उनका ठीक रहेगा। हुकुम ऐसे ही कई सारी चीज़ें आती हैं जो पेट को साफ करने के लिए हमको समय समय पर देनी चाहिए, ताकि पेट में मिट्टी जमा नहीं होए और पेट की कोई भी पेट का दर्द या पेट की किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होगी हुकुम तो मेरे को लगता है कि उसको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके कारण से कई बार घोड़े घोड़ियों की जान भी जा सकती है। हुकुम ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, टेटनस का इंजेक्शन है। तो जैसे घोड़ी प्रेग्नेंट है हुकुम तो लगभग लास्ट डिलीवरी होने का जो 3 महीने का पीरियड होता है, हुकुम उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, हुकुम क्योंकि उसमें बच्चे को हम 3 महीने तक नहीं लगा सकते। हुकुम तो बच्चे की भी जब गर्भ में जब होता है और 3 महीने डिलीवरी को रहते हैं, हुकुम तो वो टीका, उसका असर बच्चे को भी उसका लाभ मिलता है। हुकुम और 6 महीने के डिफरेंस से टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि घोड़े घोड़ियों की लगती रहती है हुकुम और उसके कारण से कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हुकुम। जी। तो हुकुम, आप अपने फार्म पे जैसे ये जो ड्राई फॉडर के रूप में मेनली क्या देते हो? उसमें मिनरल्स की बात कर रहे हो आप? नहीं, अपने घास की हुकुम। घास तो मेरी मूंगफली का है। एक तो मूंगफली मेरे रेगुलर चलती रहती है अच्छा, 12 ही महीने? 12 महीने, हुकुम और साथ में हरा चारा। हुकुम ये हरा चारा एक टाइम कर रखा है मैंने। हुकुम जैसे अभी इन दिनों में तो खेतों में ये पूरी हरा चारा चरती है, हुकुम तो हरा चारा मुझे देने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हुकुम लेकिन 8 से 9 महीने ऐसा रहता है, जब बरसात की सीजन नहीं होता, हरा चारा खेतों में नहीं होता है, हुकुम तो मैं रेगुलर एक टाइम हरा चारा, मैंने जैसे घास भी, नेपियर घास बो रखी है, हुकुम ये भी देता हूँ। हुकुम रसगा है, रसगा भी देते हैं। तो हरा चारा एक टाइम कम से कम उनको मिलना चाहिए। लगभग 5-7 किलो के आसपास का हरा चारा एक एक जानवर को मिलना ही चाहिए। हुकुम और बाकी सूखा चारा, मूंगफली का चारा, यही सबसे ठीक तो यही रहता है। हुकुम ज्वार भी लोग कई देते हैं, हुकुम लेकिन जो ज़्यादा अच्छी रहती है इनके लिए शाइनिंग वगैरह के हिसाब से, वो मूंगफली का चारा रहता है। हुकुम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम, आपने समय आपको भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारें।